समझ भी रहे थे और बता भी रहे थे। उसी क्रम में समय साहब ने आचार्य खुददेव ने कहा, यह पाहुड़ मेरा अपना नहीं है। क्या कह रहे हैं? पाहुड़ का मतलब ग्रंथ। कितने पाहुड़ लिखे उन्होंने? 84। लिंग पाहुड़, कसाय पाहुड़, बोध पाहुड़, ऐसे कई प्रकार के समय सार, मूलाचार, नियम सार, है ना, ऐसे कई शास्त्रों को उन्होंने हमें आध्यात्मिक ग्रंथों को हाथ में दिया, जिससे हम इतिहास से सम्यक को समझ सकें, अच्छा क्या है और बुरा क्या है इसको समझ सके। तो उन्होंने क्या कहा, जब ग्रंथ लिखा तो उन्होंने कहा ये मेरा अपना नहीं है। क्या कहा? तुमने एक बच्चे को पैदा किया और छाती से लगा के घूमते मेरा है, क्या? जबकि तुमने पैदा किया, तुम्हारे पति और तुम्हारे सहयोग से पैदा हुआ, तुम्हारा है, ये कोई झूठ कह ही नहीं सकता। फिर भी आचार्य कहते हैं जिसको माना अपना है, अपना ही तो सपना है। किसके लिए माया जोड़ी? क्या वो तेरा अपना, तेरा ही बेटा, तुझमें आग लगाएंगे। फिर भी आप क्या कहते हो? मेरा। आचार्य कहते हैं मेरा अपना नहीं है। खुद लिख रहे हैं, खुद बता रहे, समझा रहे हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं कैलाश जी ये मेरा नहीं है। कितनी बड़ी लघुता। लोग कहते हैं कि महाराज जी आप लोग की बुद्धि इतनी तेज क्यों हो जाती है? क्योंकि हमने अपना कभी किसी को माना नहीं, अपनी चीज को भी क्या कहा, ये तो नश्वर यही छूट जाएगा। ज्ञान देने के बाद भी महानुभाव इतने सुंदर टीचर हमारे आचार्य खुददेव स्वामी महाराज कह रहे ये मेरा नहीं। क्या कह रहे हैं? लघुता पेश कर रहे हैं। यह तो जैन भगवान की दिव्य वाणी है। क्या कह रहे हैं? भगवान की दिव्य वाणी है जो परंपरा से आचार्यों ने मुझे दी है, उसी में से कुछ हिस्सा मैं आपको परोस रहा हूं। जैसे भोजन परोसते हैं, भोजन देते नहीं थाली पर, लोग मिठाई परोसते हैं, भोजन परोसते हैं, ऐसे ही ज्ञान को वो परोस रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिसको जितना चाहिए है उतना ज्ञान वो आप तक पहुंचा रहे हैं। वे आत्मा के लिए ज्ञान परोस रहे हैं। किसके लिए? आत्मा के लिए। और आप शरीर के लिए भोजन परोस रहे हो। दोनों की जरूरत है। जीना है तो शरीर के लिए भोजन चाहिए। क्या कह रहे हैं महाराज? जीना है तो शरीर के लिए क्या चाहिए महेंद्र कुमार जी? भोजन चाहिए। और आत्मा की तृप्ति के लिए ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान ही आत्मा का मूल भोजन है। जो आप खा रहे हो वो शरीर के लिए है, और जो हम पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हो, वो आत्मा के लिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैन दर्शन, जैन धर्म, जैन शास्त्र अध्यात्मवादी है, भौतिकवादी नहीं है। यहाँ दिया नहीं जाता, यहाँ छोड़ा जाता, यहाँ ग्रहण नहीं किया जाता, यहाँ त्याग किया जाता। यहाँ कुछ नया नहीं है, पुराना हो चाहे नया हो, उसे छोड़ा जाता। जितने भी तीज त्योहार उत्सव महोत्सव हैं, ये छोड़ने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि ये जैन दर्शन अध्यात्मवादी है। कौन सा वादी है? अध्यात्मवादी है, भौतिकवादी नहीं है। गृहस्थ में रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, घर परिवार की देखभाल कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, सब सांसारिक क्रियाएं कर रहे हैं। ये तो मजबूरी है। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? गृहस्थी में जीवन जी रहे हो ना सुरेशन जी, ये सब मजबूरी है ग्रस्तों के लिए। लेकिन आचार्य कुलकुल ने इस समय सारग्रंथ में बीच बीच में दृष्टांत दिया है, बहुत प्यारा प्यारा। उन्होंने कहा मान लो किसी व्यक्ति को बुखार हो गया। क्या कह रहे हैं? बुखार हो गया तो डॉक्टर के पास गए, कुनेन की गोली दे दी। कौन सी गोली? हाँ, कि इसे खाओ तो आप ठीक हो जाओगे। तो आप क्या पूछते हो? कितने दिन खाना पड़ेगा? पहला प्रश्न क्या होता है? ये नहीं कहते कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा। सबसे पहला प्रश्न लगाना क्या पूछते हो?
कितने दिन खाना पड़ेगा? डॉक्टर कह रहा है अभी तो तुम आए हो, अभी से पूछ रहे हो कितने दिन खाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास गए नीरू तो क्या पूछते हो सबसे पहला प्रश्न? कितने दिन? हाँ, क्योंकि जिस चीज से तुम ठीक हो रहे हो उसके लिए समय जल्दी पूछते हो, और जिस चीज में ठीक नहीं हो रहे, बिगड़ रहे हो राकेश मास्टर साहब, उसके लिए समय नहीं पूछते। कभी पिक्चर जाने के बाद एक पूछते हो कितने दिन चली, व्हाट्सएप खेलते हो, चैटिंग करते हो, फेसबुक चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, तो कभी बोलते हो कितनी देर चलेगा? रिपीट कर करके, रुक रुक करके मैच देखने जाते हो, कितनी देर चलेगा? कोई टाइमिंग नहीं, उसमें टाइमिंग नहीं पूछते हो। और हाँ, मैंने कह दिया 24 तारीख को विधान है, तो पूछ रहे कितने देर बैठना पड़ेगा? रानू चंद्रशेखर जी क्या पूछ रहे हो? महाराज जी 7 बजे चालू हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, तो 10 बजे खत्म हो जाएगा। मैंने पूरे दिन भर चलेगा। दिन भर कहाँ से चलेगा? मैं जब कह रहा हूँ 11 बजे खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो 4 घंटा बैठना पड़ेगा। मैंने कहा सरस्वती महाचना में कितनी देर बैठना पड़ेगा? मैंने कहा 4-5 घंटे। अच्छा मंत्र कब पढ़ोगे आप? मैंने क्यों बताऊं? नहीं, क्या होगा कि हम मंत्र के समय आएंगे और खाना खा के भाग जाएंगे। मैंने कहा जब मैं तुम्हें देख लूंगा तो 1 घंटा और लेट करूंगा। बोले क्यों? मैं तुम भागने वालों को पहले भगा दूंगा। तो मानो धार्मिक क्रिया है, पुण्य की। बच्चे पूछते ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इनको आहार के लिए धोती पहना दोगे, थोड़ा आगे उस पर मत, अगर आहार के धोती पहना दिए तो बच्चे पूछते मम्मी कितनी देर पहनना पड़ेगा? मैंने कहा आधा घंटा रुको, महाराज जी आ रहे हैं। अरे भैया बोर हो गया मैं खेलूं। अरे खेलोगे तो छू जाओ। अरे फिर से मैं ठीक है उतार दिया, तू जा, भगा दिया। उस बच्चे को समझाना चाहिए बेटा जितनी देर धोती पहनेगा उतनी देर पाप से बचेगा, जितनी देर विधान में बैठेगा पाप क्रियाओं से बचेगा, जितने देर तो साधु के सन्निकट बैठेगा पाप क्रियाओं से बचता रहेगा। यही तो तुम्हारे ज्ञान को आगे बढ़ाएगा। पाप क्रियाओं के कारण ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, आयु, नाम पर सारे कर्म क्या हो जाते हैं? दबे रहते हैं। और जैसे पाप कर्म का उदय खत्म होता है, ये अपने आप उजागर होकर के भाग जाते हैं। इसलिए जितना शुभ आश्रय हो, अगर हम कहें 11 बजे खत्म हो रहा है, नहीं महाराज 1 घंटे और करो। क्यों? कम से कम विजयदशमी का दिन, पावन पवित्र दिन, और आपके सानिध्य में हम भगवान के सन्निकट बैठेंगे। पता नहीं फिर कब चतुर्मास होगा, कब विधान होगा, कब विजयदशमी होगी, कब हम अपने कर्मों की दशमी भी मनाएंगे, कब हमारे कर्म नष्ट होंगे। ये कहना चाहिए, इसमें हमें भी अच्छा लगेगा। वाह कितने पावरफुल लोग हैं कि धार्मिकता के लिए समय नहीं देते, और लोग ऐसे ऐसे हैं कि अब से भी अगर 7 बजे हो रहा हो तो जल्दी करो, कोई शॉर्ट में कर लो, 7 की ज्यादा छोटी कर लो। अरे क्यों कर लोगे? जो है वही तो करेंगे। जितनी पूजा है, अगर आपसे कह दें कि 8 तरफ सिर्फ स्वाहा स्वाहा करके चले जाओ, तो तुम 2 मिनट में करके भाग जाओ। तुम मंत्र भी नहीं बोलोगे, ओम ह्रीम श्रीम कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि तुम प्रमादी क्रिया जल्दी अपनाते हो, और जिसमें स्वार्थ नहीं हो, निस्वार्थ भावना हो, उसको नहीं अपनाते। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि डॉक्टर के पास जाते ही पहला प्रश्न आप पूछते हो, डॉक्टर साहब कितने दिन दवाई खाना पड़ेगा? तो डॉक्टर भी क्या कहता है? गोली बहुत कड़वी है, जब तक ठीक ना हो खाते रहना चाहिए। क्या बोला उसने? गोली बहुत कड़वी है, और कितने दिन खाना पड़ेगा? जब उसने पूछा तो डॉक्टर ने कहा 2 दिन खा लो, कड़वी है, 2 दिन के बाद बुखार ठीक हो जाएगा। ऐसे ही ग्रस्त में रहते हुए, ऐसे ही ग्रस्त में रहते हुए, इस गृहस्थी में कड़वापन है, कोई शाश्वतता नहीं है, इस प्रकार विचार मन में आ जाता है, वह व्यक्ति अध्यात्म में प्रवेश कर सकता है। कई लोग आते हैं, आने के बाद कहते हैं, और मैंने कहा दिन भर से दिखे, बोले महाराज जी क्या होता है, गृहस्थी बहुत बेकार, शादी करके मैं फंस चुका हूँ, बच्चे
ये लगता है कि कब इससे पीछा छूट जाए। राजकुमार जी क्या कहता है जी कि मेरे पीछा जब से जब छूट जाए और मैं भी आप जैसा बन जाऊं। कहीं ना कहीं अध्यात्म का दीपक उसके हृदय में जल गया है। क्या जल गया है? और कुछ ऐसे हैं जिनसे कहो कि प्रवचन में आ जाओ, टाइम नहीं, स्वागत सुनो, अरे आ ही नहीं सकते, अरे अच्छे करो, बिल्कुल मत कहना, चौका लगा, अरे तू ही क्या धरा। आप समझ जाओ वो वही लोग हैं जो कीचड़ में फंसे होने के बाद उसी में आनंद मना, उनको वही मल अच्छा लग रहा है, वही दलदल अच्छा लग रहा है, उसी संसार में फंसना अच्छा लग रहा है। कुछ ऐसे अज्ञानवादी हैं जो शादी तो कर चुके लेकिन पत्नी से मोह नहीं, बच्चों से मोह नहीं है, निर्मोही जीवन जी रहे हैं। पत्नी कुछ कह भी दे तो जवाब ना दे, बच्चे चिल्लाएं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, अध्यात्म में है। और अचानक से कहीं ऊपर ट्यूबलाइट जल गई तो बाहर निकले और दीक्षा ले ली, आगे बढ़ गए, तुम देखते रह गए और तुम्हारे बीच से वो निकल करके मुनि आलिका श्रावक साविका बन गए। तो आचार्य भगवान कहते हैं आत्मा के वैभव को सुनने से असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। किसकी? जो मैं सुना रहा हूं ना, इस सुनने मात्र से कितनी घर में कितनी, हाथ जोड़कर बताओ, असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। अध्यात्म यानी आत्मा के वैभव को सुनने से आत्मा को जानना बहुत जरूरी है। समुद्र की गहराई में डुबकी लगाकर मोती निकालते, मोती कहां से निकलते हैं? समुद्र की गहराई में पहाड़ पर खोद कर पन्ना निकाला जाता है और कोयले की खान को खोद कर हीरा निकाला जाता है। समुद्र में डुबकी लगाकर मोती निकाले जाते हैं, पहाड़ को तोड़कर खोद कर पन्ना निकाला जाता है और आचार्य कहते हैं कोयले की खान में हीरा निकलता है। इसी तरह आप भौतिक पदार्थ को पाने के लिए खोद रहे हो, भौतिक पदार्थों को पाने के लिए खोद रहे हो। आचार्य कहते हैं अपने आप की आत्मा को खोदो तो शुद्ध सिद्ध भगवान का पता लगाओगे और सिद्ध भगवान से परिचय कराओगे। खुद की आत्मा को खोजो, खोदो, और जिस दिन खोज लोगे उसी दिन जैसे हीरा पन्ना मोती माणी सोना चांदी हीरे जवाहरात मिल जाते हैं, ऐसी आत्मा का वैभव से आपका परिचय। हम लोग ग्रस्त में रहे तो हमारे भी अंदर कहीं ना कहीं अध्यात्म जागा। इन्होंने सारा ग्रस्त जीवन जी लिया, बच्चे बेटा बहू नाती पोती सबको देख लिया, तब जाकर इनका अध्यात्म जागा। और जैसे जाग गया आचार्य कहते हैं जब जागो तब सवेरा और जब सो जाओ तब अंधेरा, चाहे रात हो चाहे दिन हो। इसलिए महानुभाव समय सात ग्रंथ में 10 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? कितने? बहुत प्यारे प्यारे अध्याय दिए हैं। और 10 ही अध्याय क्यों रखी? क्यों रखी? आचार्य भगवान कहते हैं 10 की संख्या अपने आप में अटूट, 0 हटा दो 1 और 1 हटा दो तो 0, कुछ नहीं। उन्होंने कहा पहले आत्मा है और आत्मा के बाद कुछ नहीं। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि एक तुम्हारी आत्मा ही शाश्वत है। 0 हटा दो तो कितना बचे? 10 अध्याय है ना। तो आचार्य को बहुत अध्यात्मवादी थे, उन्होंने क्या किया? 0 हटा दिया तो क्या बचा? 1। उन्होंने कहा एक तुम्हारी आत्मा ही शाश्वत है। क्या है? तुम्हारी आत्मा, पड़ोसी की नहीं, पत्नी की नहीं, बच्चों की नहीं, तुम अपनी आत्मा की बात करो। उन्होंने कहा तुम्हारी 10 में से 0 हट गए, 1 बचा, वो एक आत्मा ही शाश्वत है, वही तुम्हारी है, बाकी तो सब 0 है। बाकी सब क्या है? 0 यानी शून्य है। संसार शाश्वत नहीं है, अकेले शून्य का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए आचार्य कहते हैं 10 की संख्या को समझिए, यही समस्या समय सार का मूल सिद्धांत है। एक के साथ सब सते, क्या कह रहे? एक के साथ सब सते, एक को पकड़ लो सब सत बन जाएंगे। यानी आत्मा को समझ लो, यानी सब समझ जाएंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत
श्रीमान जय बोलिए